गुड मॉर्निंग एवरीवन। सोनू जी, पूजा जी, अखिल, श्रवण जय, नितेश, करण, सुखराम, देवले, मंजीत, पप्पू जी, सिंह, आलोक, पूर्णिमा, जय श्री राम, महावीर जी, जय। लव यू सर, लव यू आदित्य जी, लव यू ऑल। बेटा बता, जल्दी बताओ। अब स्टार्ट करते हैं। आ गए होगे सभी लोग। हाँ, थैंक यू विपिन जी, थैंक यू, प्रणाम, थैंक यू राजन जी। लव यू ऑल। ठीक है रवि जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो सर, थैंक यू शाहबाज जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम दर्शेंद्रा जी, थैंक यू साक्षी जी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। जल्दी पूछो कल्याण जी, क्या डाउट है, जल्दी पूछो। 1 मिनट है, जल्दी। सर आज मैंने भी सेम शर्ट पहना है। ओके सौरभ जी, ग्रेट लुकिंग सर, थैंक यू मनीष जी। ओजी के बारे में भी बताऊंगा। सीटेन नंबर, कल्याण जी वीडियो को दोबारा देख लेना, वही जो बताया था वही होता है सीटेन नंबर, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, करेंगे शाहबाज जी, बिजी था थोड़ा, कर दूंगा आज या कल में कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं, चलो फिर मैं बता दूंगा, तो अभी रुक जाओ। क्या थे, अच्छा नोबल कैसे चल रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, हेडिंग डालो हीलियम। अब हम उनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, आज दिल खुश हो जाएगा आपका केमिस्ट्री पढ़ के आप लोगों का। देखो हीलियम, थैंक यू अनिल जी। हाँ भाई, देखो हीलियम, हीलियम गैस का यूज कहाँ करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ कुछ यूजेस आप मुझे बता दीजिए। साइंस स्पेशल बहुत जल्दी आएगा, फिर मुझे 15 के बाद ही आएगा। मैं बढ़िया हूँ इरफान जी, आप लोग बताइए। ठीक है, अब पढ़ते हैं, कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहा मैं। हाँ, हीलियम का यूज कहाँ करते हैं, ये आंसर बताओ। आपने पढ़ा होगा हीलियम का यूजेस कहाँ कहाँ पर करते हैं, जल्दी बताओ। दिल खुश तो आपको देख कर हो जाता है, थैंक यू रवि जी। आप आते हो तो एक अलग ही प्रकार से एनर्जी आ जाती है, थैंक यू पंकज जी। हाँ, बैलून में, ठीक है। हाँ, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बैलून्स होते हैं, इस बैलून के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, हीलियम। ठीक है, एसएससी में, रेलवे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। ठीक है, 2 बार उसने पूछा कि बैलून के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, हीलियम। एक बार उसने पूछ लिया कि बैलून के अंदर हीलियम गैस यूज क्यों करते हैं, कोई बताएगा हीलियम गैस यूज क्यों करते हैं। आप जो आंसर बताओगे पेपर में पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको, बताओ बैलून के अंदर इसका यूज क्यों करते हैं, जल्दी बताओ। हल्की होती है ना, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही पहला ऑप्शन होगा लाइटर, हल्की, जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा आप करोगे जय सिया राम, और फिर एसएससी का रिप्लाई आएगा ऐसे, है ना। अब ये कैसे, मूर्खों, मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो जब हल्की गैस हाइड्रोजन है तो यूज तो इसका करना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो चीजें आसानी से ऊपर जाएंगी। लेकिन हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते, हीलियम का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है ना, ये एक कंबस्टिबल गैस है, एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन कैसी गैस है, कंबस्टिबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। जैसे ही बैलून में आप इसको भरोगे, बैलून में आग लग जाएगी, आपके अरमान वहीं ठंडे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बैलून में आग थोड़ी लगानी है, उसे तो उड़ाना है। तो अगर हाइड्रोजन यूज करेंगे तो आग लग जाएगी, तो इसका तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा इसके बाद हल्की गैस कौन सी आती है, तो इसके बाद हल्की गैस कौन सी आती है, हीलियम। हीलियम रिएक्शन करती है, नहीं करती। ठीक है, तो हीलियम क्या है, सबसे हल्की नॉन कंबस्टिबल गैस है, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम बैलून्स में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू फिल द, it is used to fill the gas balloons, it is used to fill the gas balloons because it is the lightest, because it is the lightest, because it is the lightest non combustible gas, because it is the lightest
नॉन कंबस्टिबल गैस लिखोगे। इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है। इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है। इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है। इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है। क्योंकि यह सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है। क्योंकि यह सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है। ठीक है। दूसरा इसका यूज करते हैं स्कूबा डाइवर्स। आप स्कूबा डाइवर्स देखे हैं? आप लोगों ने स्कूबा डाइवर्स देखे हैं? सभी ने देखे हैं? कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, है ना? तो जिसने स्कूबा डाइवर्स नहीं देखे उन्होंने इसे तो पक्का देखा होगा, है ना? हाँ जी, इसे ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब सी की डेप्थ में जाते हैं तो अपने पीछे ये एक सिलेंडर रखते हैं। उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? आप सर केमिस्ट्री सिंपल कर देते हो। ग्रेट आप, थैंक यू सिंह जी। ओके गोट इट सर जी। हाँ जी आनंद जी, हीलियम से स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट लिखवा है। अरे अभी जी ओजी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? लास्ट में आ जाएगा। ओजी का कोई यूज नहीं है, आर्टिफिशियल गैस है, इंसान ने बना रखी है। लाफिंग गैस भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो अभी तो। अरे बच्चों आप पेशेंस तो रखो, पेशेंस एक अच्छी चीज है। ठीक है। हीलियम, आफ्टर हीलियम लॉट ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इन सन, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर गुरुजी, थैंक यू विपिन जी। ठीक है। अब देखो स्कूबा डाइवर्स ये जो होते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो गोताखोर होते हैं ये पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं। जब समुद्र में जाते हैं तो एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर में होता क्या है, एयर यूज नहीं करते ये उसके अंदर ये ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो गोताखोर होते हैं ये सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस ही क्यों मिक्स कर रहे हैं? कोई दूसरी गैस क्यों मिक्स नहीं कर रहे? जल्दी बताओ। देखो आप लोगों, केमिस्ट्री इज लाइटर आफ्टर टीच यू सर, थैंक यू मानसू जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो कुछ लोग बोलेंगे सर अगर इसकी जगह कोई और गैस भरेंगे तो वो भारी हो जाएगा सिलेंडर, और वो सिलेंडर इतना भारी हो गया पता चला स्कूबा डाइवर 4-5 घंटे से ऊपर ही नहीं आ रहा है, नीचे बेहोश पड़ा है। ठीक है। देखो हल्की भारी से कुछ रीजन कुछ और आते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। स्कूबा डाइवर वाला पॉइंट जो है इसको सुनना ध्यान से, फिर मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। पहले स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, उसके बाद समझाता हूं मैं आपको। देखो स्कूबा डाइवर गोताखोर, स्कूबा डाइवर कैरी, स्कूबा डाइवर कैरी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीलियम, कैरी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीलियम इन द सिलेंडर बिकॉज रीजन। अब पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, हिंदी में लिखोगे। गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं। ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं क्योंकि ठीक है, अब समझो ध्यान से। हाँ गुंजन जी सही कह रहे हो, सोल्युबिलिटी बिल्कुल सही बात है। नहीं ऐसे नहीं बोलना, हीलियम डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, देखो इधर पहले एक चीज समझो। एक चीज आएगी यहां पर सोल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता। इसका मतलब क्या होता है ये समझो पहले आप। सोल्युबिलिटी घुलनशीलता। देखो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, 2 सेम कंटेनर लिए हमने, ठीक है, दोनों में सेम लिक्विड है। इसके अंदर हम ऑक्सीजन को डिसॉल्व करा रहे हैं, इसके अंदर भी हम ऑक्सीजन को डिसॉल्व करा रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज देखना, हम यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे वो गैस की सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर।
गैस की घुलनशीलता पढ़ेंगे हम द्रव के अंदर। अगर मैं ये बोलता हूँ कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो गैस होगी ये आपके लिक्विड के अंदर होगी, इसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ होगा, लिक्विड के अंदर होगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी, ठीक है, तो इस गैस का मैक्सिमम पोर्शन आपका लिक्विड से बाहर होगा। तो अगर सोल्युबिलिटी बोलते हो ज़्यादा है तो गैस आपके लिक्विड के अंदर होगी, सोल्युबिलिटी बोलते हो कम है तो गैस आपके लिक्विड से बाहर होगी, ठीक है। तो अब ये कैसे पता करेंगे किसी भी गैस, किस गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है? तो देखो हमने इसमें एक चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने 100 kg का वेट रखा, 100 kg का, और यहाँ पर हमने रख दिया 1000 kg का। इसको हम 100 kg से प्रेस कर रहे हैं, इसको 1000 kg से प्रेस कर रहे हैं, तो किस में फोर्स ज्यादा लगेगा? 1000 kg वाले में ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो जल्दी लिक्विड में एंटर करेगी, और अगर ऑक्सीजन लिक्विड में एंटर कर गई तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, जैसे ही वेट बढ़ाया तो वेट बढ़ाने से सोल्युबिलिटी हमारी बढ़ गई। तो वेट में और सोल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी भी गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेट के, भार के। ये स्टेटमेंट आपको किसने बताई? किसने बताई? मैंने बताई मूर्ख, और किसने बताई? ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले बताइए हेनरी ने। इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। इसका अब हम यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनना। अभी हम सभी अर्थ के सरफेस पर हैं, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस ले रहे हैं? एयर ले रहे हैं। एयर लेने में किसी को दिक्कत? अगर किसी पर्सन को दिक्कत है तो पर्सन नॉर्मल नहीं है, इलाज की जरूरत है, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर जो होता है, गोताखोर जो होता है, वो यही सोचता है कि जब हम अर्थ के सरफेस पर एयर के साथ कंफर्टेबल हैं तो समुद्र की गहराई में भी हम एयर के साथ कंफर्टेबल होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने क्या किया, पहले वो जो सिलेंडर लेके गया उसमें एयर लेके गया, उसके सिलेंडर में एयर है, ठीक है, और ये आपका समुद्र है। ये समुद्र है ना, है नहीं मूर्खों, मान लो, ठीक है। मानने में क्या जाता है, वैसे भी आप बहुत कुछ मान लेते हो मन ही मन में, बहुत सपने सजा लेते हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप, ये सी है। तो अभी जो स्कूबा डाइवर है उसके सिलेंडर में प्रेजेंट है एयर। जो स्कूबा डाइवर है उसके पास एयर का सिलेंडर है। उस एयर में सबसे ज्यादा मात्रा मैंने आपको पढ़ाया नाइट्रोजन होती है, और सेकंड नंबर पर कौन सी होती है आपकी? ऑक्सीजन। तो उसके पास ये एयर है, तो वो एयर के साथ समुद्र की गहराई में जा रहा है। तो जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाएगा, जैसे जैसे वो समुद्र के नीचे जाएगा, उसके ऊपर पानी का भार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। अगर वो यहाँ पर है तो उसके ऊपर इतना वेट प्रेजेंट होगा वाटर का, अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो वाटर का इतना वेट होगा। तो जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जा रहा है उसके ऊपर पानी का भार बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर भार बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये सोल्युबिलिटी किसकी बढ़ती है? किसकी बात करते हैं हम? गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। हमारे पास गैस कौन सी है? जब वो सांस लेगा तो सिलेंडर से लेगा, तो यानी कि वो क्या लेगा? एयर जाएगी अंदर, और एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में ये दो गैस ऑक्सीजन। तो ये गैसेस कहाँ पहुंचेंगी? लिक्विड के अंदर। तो ब्लड, बॉडी के अंदर लिक्विड कौन सा होता है? आपका ब्लड। तो ब्लड के पास दोनों गैस पहुंची। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ब्लड को ये दोनों गैस पहुंची, तो हेमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। हमेशा ध्यान रखना, जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये गैस कैरियर होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी गैस इसके पास आएगी ये उस गैस को सेल्स को ट्रांसफर कर देगा, कोशिकाओं को ट्रांसफर कर देगा। तो इसके पास आई ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लिया ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो और यहां से क्या करता गया, वो जो भी सेल्स थी उनको कौन सी गैस ट्रांसफर करता गया? ऑक्सीजन। तो जितनी ऑक्सीजन सांस लेने से उसकी बॉडी में आ रही थी वो ब्लड में हेमोग्लोबिन के पास पहुंची, और हेमोग्लोबिन ने क्या किया? उसको कोशिकाओं को ट्रांसफर कर दिया। तो अभी ब्लड में कौन सी गैस बचेगी? ओनली नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो ट्रांसफर नहीं हुई। तो अगर हम यहां से एक सैंपल देखें, ब्लड सैंपल लिया हमने, तो ये हमारा ब्लड था। इस ब्लड के अंदर कौन सी गैस मिलेगी? नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो कहां जा चुकी है? सेल्स के पास जा चुकी है। अब क्या होगा? स्कूबा डाइवर क्या है, जब वो ऊपर आएगा, जैसे ही वो ऊपर आया, ऊपर आते ही क्या होगा? वेट कम होगा। वेट कम होगा तो सोल्युबिलिटी भी कम होगी। तो सोल्युबिलिटी किसकी कम होगी? जो गैस आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। और ब्लड के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट थी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी कम हुई तो नाइट्रोजन आपकी बाहर आ गई। तो जैसे ये बाहर आएगी इसकी जगह खाली हो जाएगी। जैसे आप लोग जहां पर बैठे हो, अगर आप वहां से उठकर बाहर चले जाओ तो वो जगह खाली हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी कम हुई तो सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से नाइट्रोजन ब्लड से बाहर निकलेगी, और जैसे बाहर निकलेगी इसकी जगह खाली हो जाएगी, स्पेस बन जाएगा, ब्लड के बीच में गैप बन जाएगा। इन गैप से क्या होगा? इनको बोलते हैं बबल। इन बबल से क्या होता है? बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है। ये नॉर्मल पेन नहीं है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस पेन को बोलते हैं बैंड्स।
तो एक बात बताओ, पेन होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। आप तो ये चाहोगे सर हमारे केस में ना हो, बाकी किसी में होता रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन पेन फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो पेन प्रोड्यूस कब हुआ है? जब आपने सिलेंडर के अंदर किसका यूज किया है? एयर का। तो यहां से पता चलता है समुद्र की गहराई में हम एयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी को एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते। इसका रीजन भी बताता हूं क्यों नहीं ले सकते प्योर ऑक्सीजन। बात सुनो, देखो, अगर आपसे कोई पूछता है आप जब सांस लेते हो तो कौन सी गैस लेते हो, तो मोस्टली बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन। क्यों बोलेंगे ऑक्सीजन? क्योंकि बचपन में मैडम ने पढ़ाया होगा कि जब हम सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं, और मैडम जो पढ़ा देती है वही आप लोगों के लिए ठीक रहता है ना, क्योंकि मैडम से लगाव ज्यादा रहता है, कहीं मैडम नाराज ना हो जाए, है ना। देखो, प्योर ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो एक कंबस्टिबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। अगर आप मैडम के कहने से प्योर ऑक्सीजन आपने ले भी ली गलती से, तो कंबस्टिबल गैस है, तो आपका साथ क्या हुआ? आप तो भगवान को प्यारे, मैडम किसी और के साथ, है ना। तो प्योर ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते। जहां पर आप बैठे हो वहां पर एयर प्रेजेंट है, तो जब भी हम लेते हैं तो हमेशा हम एयर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट एयर से समझाया है। ठीक है, तो हम समुद्री गहराई में एयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। अब प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? इसके साथ हमें गैस मिक्स करनी है। तो कैसे गैस मिक्स करोगे? जिससे पेन प्रोड्यूस हो या पेन प्रोड्यूस ना हो, पेन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, पेन प्रोड्यूस क्यों हो रहा था? पहले सोलिबिलिटी बढ़ रही थी, बाद में सोलिबिलिटी घट रही थी, इस वजह से पेन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बबल बने। अगर हमारे पास कोई ऐसी गैस है जो ब्लड में सोल्यूबल ही ना हो, या बिल्कुल नेग्लिजिबल सोल्यूबल हो, नीचे जाओ तब भी वो ब्लड में नहीं घुलेगी, ऊपर आओगे तो घुली ही नहीं, तो बाहर कहां से निकलेगी? तो बबल नहीं बनेगा। तो बस आपको ये पता लगाना किस गैस की सोल्यूबिलिटी कम होती है। ये कौन बताएगा? ये बताएगा हेनरी। किसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी? जिसका वेट कम होगा। और सबसे कम वेट कौन सा है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सबसे कम वेट कौन सा है? आप बोलोगे सर हीलियम। मूर्खों, हाइड्रोजन होती है सबसे हल्की, तो हाइड्रोजन का वेट कम होता है, उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, लेकिन वो कंबस्टिबल है, तो उसका तो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सी गैस आती है? हीलियम। तो हीलियम की ब्लड में सोलिबिलिटी कम होती है, इसलिए स्कूबा डाइवर उसको यूज करते हैं। तो लिखोगे बिकॉज ऑफ लो सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम, बिकॉज ऑफ लो सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम इन द ब्लड, बिकॉज ऑफ लो सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम इन द ब्लड। हिंदी में लिखोगे क्योंकि रक्त में हीलियम की घुलनशीलता, क्योंकि रक्त में हीलियम की घुलनशीलता, क्योंकि रक्त में हीलियम की घुलनशीलता बहुत कम होती है, क्योंकि रक्त में हीलियम की घुलनशीलता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनना। अब ये जो है आपको दिखाई दे रही है ना, हाँ, अब यहाँ से देखो, एक चीज यहाँ सुनना, ये देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक मिनट। ये दिखाई दे रहा है, देखो, अब ध्यान से सुनना। गजब सर जी, मजा आ गया। एक मिनट वेट कीजिए, अभी मैसेज मत कीजिए, एक बार सुनिए, एक बार जल्दी से, फिर करना, फिर आपसे आराम से पढ़ेंगे। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्कूबा डाइवर होता है, जो गोताखोर होता है, इसके पास जो सिलेंडर होता है, इसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो आप आंसर दोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, लेकिन अंतर क्या होता है? एयर में नाइट्रोजन कितना आपका 78%, यहां पर जो नाइट्रोजन है वो होता है 56%, कम हुआ है। ठीक है, बोलो सर अभी भी तो है। देखो, इतना हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर दिया, तो इससे होगा क्या? ये जो सिलेंडर है ये 8 किलोमीटर की गहराई तक काम करेगा। 8 किलोमीटर की गहराई तक कोई भी बबल वगैरह प्रोड्यूस नहीं होंगे, और 8 किलोमीटर से ज्यादा नीचे गहराई पे जाते भी नहीं स्कूबा डाइवर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कौन कौन सी गैस होती है, तो आप आंसर दोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है स्कूबा डाइवर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते ही आंसर दोगे हीलियम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बुक्स में कुछ भी आंसर दे रखा हो, कुछ में सभी बुक में गलत दे रखा है। ठीक है, आप इसको याद रखोगे। अब जल्दी से इसको, जिसमें जो नोट करना जल्दी नोट करो, लेकिन ये वाला पॉइंट जो मेरी इस बॉक्स में है और ये हेनरी लो, ये 2 पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, बाकी आपकी इच्छा। जल्दी ये दो, क्लास लेट स्टार्ट हो, ये समझ नहीं आ रही शुरू में क्या पढ़ाया, तो शिवेंद्रा जी इसके बाद पढ़ना, ये तो अब समझ में आएगा, नहीं तो 10 मिनट में समझाया मैंने, इतना जल्दी कैसे आ जाएगा।
आदर्श जी प्लेटफॉर्म की नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कर लो, बाकी आप किसी से भी करो, आपकी इच्छा है। मिक्स में बता तो दिया, हीलियम यूज करते हैं। अरे कल्याण जी कोई बात नहीं, यू आर बेस्ट, थैंक यू अदिति जी, गजब सर, मजा आया, ग्रेट सर, थैंक यू रूपाली जी, सरोज जी, गुंजन जी, सोल, ठीक है, थैंक यू मनीष जी। अरे बेटा कोरोना का इलाज तो तब करेंगे ना जब पहले सिम्टम्स प्रॉपर पता होंगे। शिवम जी नोट्स बनवा तो दिए, एक एक चीज बोर्ड पर लिखे, आप कह रहे हो नोट्स, अगर अगर मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो इतना लिखवाना का इतना टाइम खराब करने की जरूरत क्या, समझा के छोड़ दूंगा, उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, नाइस एक्सपीरियंस हर जी, मजा आ जाता है जब आप पढ़ाते हो, तुरंत से मजा आता है केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों। कल्याणी जी आप रिफ्रेश कर लीजिए, आपके नेट में इशू होगा थोड़ा। ग्रेट टीचिंग सर, थैंक यू पूर्णिमा जी। ठीक है, तो नोट कर चुके होगे, अब आगे देखो। कोई नहीं, जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को दोबारा चलाकर यहाँ पर पॉज करके लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक होते हैं आपके अस्थमा के पेशेंट्स, ठीक है, तो अस्थमा के पेशेंट्स क्या होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, फुसफुस, है ना, वो जो इनहेलर होता है उसे बोलते हैं फुसफुस। ठीक है, तो देखो अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, एयर लेते हैं, यानी कि अस्थमा के पेशेंट्स को एयर से प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी बॉडी को तो एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते, इसलिए हमें इसके साथ एक गैस मिक्स करनी पड़ेगी। तो कैसी गैस मिक्स करोगे, जो अंदर जाकर रिएक्शन करे या अंदर जाकर रिएक्शन ना करे, अंदर जाकर रिएक्शन ना करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 7 नोबल गैसेज हैं, सातों की सातों, एक, अरे वो लॉकडाउन की वजह से आ रहा है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखो, तो सांस ले तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, तो हमें इसके साथ कौन सी गैस मिक्स करनी है, जो अंदर जाकर रिएक्शन ना करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 7 नोबल गैसेज है, अब उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करनी है। तो एक बात बताओ, हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी या भारी गैस, तो हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी क्योंकि उसका साइज छोटा होगा। तो सबसे हल्की अनरिएक्टिव गैस कौन सी है, हीलियम। तो इसलिए अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उस इनहेलर में कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो लिखोगे अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स takes mixture of ऑक्सीजन प्लस हीलियम। हिंदी में लिखोगे अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगी, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगी, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगी, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगी ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, का मिश्रण प्रयोग करते हैं, ऐसे लिख, मिश्रण ऑक्सीजन हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सन के सरफेस पर कौन सी गैस होती है आपकी, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ऑन द सरफेस ऑफ सन, on the surface of sun, on the surface of sun hydrogen plus helium are present, are present। हिंदी में लिखोगे सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे ये बताओ ये किस रेशो में मिलती हैं, 2:1 या 1:2, जल्दी बताओ किस रेशो में मिलती हैं। सर इसमें एक फेसबुक या रेटिंग का ऑप्शन होना चाहिए 5 स्टार, थैंक यू महावीर जी। 1:2, 2:1, 2:1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट,
कमाल कर दिया। मोर को 3:1, ना 2:1, ना 1:2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको। अब ये मत बोला सर आपने ऑप्शन दिए ऐसे दिए थे, मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है बेटा। सुनो, अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए, आप अगर यहाँ से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा 75%। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका परसेंटेज होता है 70 एक्चुअल परसेंटेज जो है, और इसका होता है 30। तो एक्चुअल रेशो, एग्जैक्ट रेशो कितना होना चाहिए था 7:3। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको ऑप्शन में 7:3 नहीं मिलेगा। तो इसलिए किया क्या मैंने, इसको एडजस्ट करोगे आप। पेपर के जितने भी ऑप्शन होंगे वो इसके अकॉर्डिंग सेट करके देखोगे कि नियरेस्ट ऑप्शन क्या होता है। तो मैंने 5% इधर ट्रांसफर कर दिया जब ये रेशियो आया। एग्जैक्ट आंसर ये है, लेकिन पेपर में ये वाला आता है, परसेंटेज पूछी जाए तो ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या सर आप भी ऐसे दिलाते हो? राम राम प्रिंस जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू अमित जी। आज पहली बार जुड़े हो प्रिंस जी, चलो कोई बात नहीं, मजा आ जाएगा अब आज ही आपको। सहदेव जी आया कमेंट। अरे अंकित जी थोड़ा सा देख लो, आपसे बड़े हैं। ठीक है, कैसे हैं छोटे नवाज साहब? बढ़िया हम। अंकित जी आप बताइए। सर ऐप क्रैश कर रही है। सर आप मूर्खों भी, आपका मूर्खों भी तारीफ लगती है। थैंक यू साक्षी जी। कर देंगे बेटा, आज कर देंगे ग्रुप में। 11th का क्लास कहाँ से ज्वाइन करें? मेरे बैच का वेट करो, मेरे वाला ज्वाइन करना। ठीक है, आएगा अभी मेरा बैच आएगा, टेंशन ना लो। इस अगले महीने तो पक्का आ जाएगा, कोशिश रहेगी इस महीने आ जाए। सर जी बिग फैन ऑफ यू गुरु जी, सूर्या फ्रॉम। ओके सूर्या जी, ठीक है सर, मजा आ गया। और भी क्लास लगवाएं सर जी? अरे मैं तो लगवा लूं, बच्चे परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। आप ही लोग फिर शिकायत करोगे केमिस्ट्री की इतनी ज्यादा क्लास ना लगाओ। ठीक है, देखो आगे। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा नोट करके एक चीज बताओ मुझे, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, इनमें कौन सी गैस का यूज करते हैं? जल्दी बताओ, एरोप्लेन के टायर्स में कौन सी गैस का यूज करते हैं? हीलियम हीलियम हील। देखो अब ध्यान से सुनना, इस तरीके से लिखना। आप लोगों को बोल रहे हो हीलियम, मोस्टली टीचर भी आपको यही बताएंगे हीलियम यूज करते हैं। वो पहले यूज करते थे इनिशियली जो है, वो पहले कौन सी यूज करते थे? हीलियम। लेकिन अब जो यूज होती है एरोप्लेन के टायर्स में, बट नाउ, परंतु अब यूज होती है कौन सी? नाइट्रोजन। ध्यान रखना, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ऑप्शन में होगा तो आप आंसर नाइट्रोजन लगाओगे, अगर नाइट्रोजन नहीं है तब आंसर लगाओगे आप हीलियम। ठीक है, पचास बाय 50 क्वेश्चन से कल खुशी हुई, नौकरी लग तो ही पक्का मिलने आऊंगा मैं। आदर्श जी इंतजार रहेगा। चाहेगा पहला उठे तो। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, गर्ल्स का नंबर निकाल लेते हैं ग्रुप में से, ठीक है, और मैसेज भेजते रहते, तो ऐसी हरकतें ना करें। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ग्रुप कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करने आए हो बेटा, पढ़ाई करो। ठीक है, सिलेक्शन लो। देखो फोरता क्या है, सिलेक्शन लोगे तो सब आपके पीछे, और सिलेक्शन नहीं होगा तो आप सबके पीछे। फर्क है दोनों में, ठीक है ना? तो ये ऐसी तुच्छ हरकतें ना करें। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो, ऐसे किसी को परेशान ना करें। ठीक है, 1 मिनट, ऐप में दिक्कत आ रही है क्या? आप लोगों का नेट स्लो होगा उधर से। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे नियोन। नेक्स्ट गैस आती है नियोन। अब केमिस्ट्री मिस्ट्री नहीं रही। चलो अंकित जी बहुत बढ़िया। राजू जी जुड़े हुए हो आप लोग, ठीक है,
कभी आइए सर जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, फ्री होंगे आप लोग, आइए दिल्ली जब भी आओ मिल के जाओ, कोई नहीं। चलो भाई देखो, नियोन गैस का यूज कहाँ करते हैं, देखो डेंजरस सिग्नल्स आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, डेंजरस सिग्नल्स देखे होंगे, इन्हीं का दूसरा नाम होता है एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स। एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स होता है ये किस कलर के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि ये रेड कलर के क्यों होते हैं, क्या रीजन इन्हें लाल रंग का बनाया गया है। रीजन मैं समझा देता हूँ, लिख लोगे आप फिजिक्स में, फिजिक्स वाले सर आपको लिखवा देंगे। देखो रेड कलर जो होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य जो होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो रंगों में ज्यादा होती है, ठीक है। इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो हाई होता है। इस तरंग दैर्ध्य का हाई होने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा दूरी से आसानी से दिखाई देगा। खतरा बहुत दूर है, आपको बहुत पहले पता चल जाएगा, ठीक है, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पहुंच गए तो फिर बचने वाले तो हो नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें रेड कलर का बनाया जाता है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, आपको ज्यादा दूरी से आसानी से दिखाई दे जाएगा। दूसरा रीजन, इस कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, परकिरणन, जो स्कैटरिंग होती है, जो परकिरणन होता है ये लो होता है, मतलब ये कलर फैलता नहीं है। अगर रेड है तो आपको रेड ही दिखाई देगा, अगर आप कोई दूसरा कलर यूज करोगे तो मान लो येलो है, वो स्कैटर होकर दूसरा कलर बता देगा, तो आप अंतर ही नहीं कर पाओगे खतरा कहाँ पर है, ठीक है। तो इन दो रीजंस की वजह से नहीं रेड कलर का बनाया जाता है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वहां लिखोगे, ठीक है। अब तो जितने भी रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं, इसके अंदर जो गैस यूज की जाती है वो होती है नियोन। तो एक बात बताओ, जब भी आपको रेड कलर दिखाई देता है तो रेड कलर क्या संकेत करता है, खतरे का संकेत करता है। तो इसलिए जब शादी होती है तो दुल्हन का जोड़ा भी रेड कलर का है ना। तो देखो अब देखना, अब जो शादियां होती है ना, अब उनमें दुल्हन रेड कलर का जोड़ा नहीं पहनती, लेकिन खतरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रीजन ये आप देख सकते हो। तो लिखो, पेपर में आपसे पूछा जाएगा डेंजरस सिग्नल्स में कौन से गैस यूज करते हैं, नियोन। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन, इस तरह लिख लो, इट इज यूज्ड इन डेंजरस एंड एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स, डेंजरस एंड एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स, ठीक है। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह, इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह और विज्ञापन के लिए, सर हम आपके स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं करें, आपसे यही उम्मीद है कि ऐसा ना करें। लिखो इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह, इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है। आ रही है तीस जी कमेंट, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है। हाँ आनंदिल जी लाइव है, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिजिक्स में भी लिखोगे। उर्वशी जी स्कैटरिंग होती है पर नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। राजस्थान पीसीएस कवर होगा, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हल्का सा आपको पढ़ना पड़ेगा, कवर हो जाएगा, टेंशन ना लो, जो डाउट है मुझसे पूछ लेना। नहीं तो एक चीज बताता हूँ, कभी भी अगर आपको साइंस अच्छे से तैयार करनी है तो एक बार साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, फिर प्रैक्टिस कर लो अपना, कोई नई चीज है अपने आप नोट्स में ऐड करते रहो, रिवीजन करना हो तो अपना फिर कभी खरीद लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, एक होती है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब और एक होती है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब हिंदी में बोलते हैं इनको विसर्जन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब देखी आप लोगों ने, देखी होगी ना, लैब में देखी होगी ना। हाँ मूर्ख को लैब में होती नहीं, कहाँ देखोगे, ठीक है। बुक्स में आपने इसका डायग्राम देखा होगा। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से होती है, पढ़ी होगी आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एनोड रेज, तो उसमें यूज किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब का। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जब डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज और एनोड रेज की, तो उस टाइम पर इसमें कौन सी गैस यूज की गई थी, आपकी नियोन, ठीक है। एक होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, हिंदी में इसको फ्लोरोसेंट ट्यूब भी बोलते हैं।
ठीक है, हिंदी में ये फ्लोरोसेंट ट्यूब ही होती है। तो इसके अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं बताओ? इसके अंदर यूज किया जाता है नियोन प्लस आर्गन, दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस यूज होती है, ए ऑप्शन नियोन, बी ऑप्शन आर्गन, क्या आंसर दोगे? कुछ बोलोगे नियोन, कुछ बोलोगे आर्गन। मूर्खों, ऑप्शन सी बोथ है एंड बी। ठीक है, अगर ऑप्शन में बोथ नहीं हुआ तो कौन सा आंसर दोगे? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो दोनों में से किसकी मात्रा ज्यादा है? मूर्खों नियोन की नहीं, आर्गन की। ठीक है, तब आप टिक करोगे आंसर आर्गन। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा तो आर्गन, क्योंकि आर्गन की मात्रा ज्यादा होती है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन, ऐसे लिख लोगे इट इज यूज्ड इन, बोर्ड पर लिखा डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। थैंक यू अतीश जी, मजा आ रहा पढ़ के, थैंक यू। इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। मनीष जी वो बैक इसलिए हो रहे हैं कि आपके नेटवर्क में इश्यू है। ठीक है, इसलिए वीडियो बैक हो रहा है, सबको मजा आएगा। ठीक है, अब जहां पर फ्लोरोसेंट ट्यूब लिखा है इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा ये कि दोनों होती है इसमें और आर्गन की मात्रा ज्यादा होती है नियोन से। हाँ शरफ जी आपका कमेंट आ रहा है। कल वाली क्लास देखो, मैंने तरीके बताए ग्रुप में कैसे ऐड होना। टेलीग्राम का लिंक मैंने देखा। हाँ टेलीग्राम पर भेज सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई आगे। अभी तो क्लास कर लो, ऐप में कोई दिक्कत होगी तो भाई वो तो बाद में ठीक होगा ना, अभी तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो। अच्छा, एक होती है बीकेन्स लाइट। बीकेन्स लाइट देखी है आप लोगों ने? हाँ जी, बीकेन्स लाइट देखी है या नहीं, जल्दी बताओ। हिंदी में इसको बोलते हैं बीकेन प्रकाश। देखी तो होंगी लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। मिनिस्टर की गाड़ी पर लाल बत्ती देखी है? देखी होगी ना, हाँ, उसे बोलते हैं बीकेन्स लाइट। एम्बुलेंस पर जो होती है ब्लू कलर की लाइट वो होती है बीकेन्स लाइट। आप चाहते हो आपकी गाड़ी पर लाल बत्ती हो? चाहते हो ना? गाड़ी है? फिर गाड़ी नहीं तो हाथ में लेके घूमोगे उसे। ठीक है, तो देखो एक तो आपको रोजगार चाहिए, ऊपर से आपको बीकेन्स लाइट चाहिए, बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो ये तो तभी एक ही कंडीशन में पूरी हो सकती है, एम्बुलेंस, है ना। तो बीकेन्स लाइट में यूज किया जाता है नियोन्स का। ठीक है, तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन बीकेन्स लाइट। इट इज यूज्ड इन बीकेन्स लाइट। इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में किया जाता है। 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 जल्दी नोट कीजिए। आप अपनी बुक क्यों नहीं बना देते जिसमें से सही? बेटा बहुत टाइम लगता है, बुक लिखने का टाइम ही नहीं मिल पाता। कोशिश तो करते थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता, क्या करें। हाईबूसा पर लगाओगे, चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, जितने भी एटमॉस्फेयर में जितने भी, हाँ स्पेशल ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं वो एकेडमिक्स के लिए, नीट IIT के लिए होती है, वो तो पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है, वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा ऑर्गेनिक पढ़ के। ठीक है, यहाँ की ऑर्गेनिक थोड़ी दूसरी है, वहाँ की ऑर्गेनिक अलग, आप जानते भी होंगे। हाँ भाई, अब देखो
एटमॉस्फेयर में जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी नोबल गैस होती है? ये बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, गैसेज के इंट्रोडक्शन से पढ़ाया था। कौन सी नोबल गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है? आर्गन। तो हेडिंग डालो आर्गन, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज प्रेजेंट in the abundant amount among all noble gases। हिंदी में लिखोगे सभी अक्रिय गैसों में से आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? फ्लोरोसेंट ट्यूब में अभी पढ़ा था, फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है। दूसरा जो बिजली का बल्ब होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर भी क्या होती है आपकी? आर्गन। टेलीग्राम लिंक कुंदन जी कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में दे रखा है, कल वाली क्लास के स्टार्टिंग में देख लेना। तो लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। अगला साइंस स्पेशल कब आएगा? जब मेरा आया ना बच्चों, मेरे वाला ज्वाइन करना, उसमें मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, 15 के बाद आ जाएगा, आएगा जब 15 से पहले तो नहीं आएगा, उसे ज्वाइन करना, मेरे वाला जो आएगा। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। ठीक है। अब एक होती है वेल्डिंग गैस, इसको ध्यान से समझना। वेल्डिंग गैस भी क्या है? पहले दूसरी थी, अब ये चेंज हो गई है। पहले कौन सी यूज होती थी वेल्डिंग में? पहले यूज होती थी आपकी एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2। लेकिन अब इस पर बैन है, अब यूज करते हैं आर्गन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आर्गन ऑप्शन में ना हो तो नियोन मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, नहीं मयंक जी रोहतक में नहीं पढ़ाते, दिल्ली में ही पढ़ाते भाई। टेलीग्राम लिंक ये है, टेलीग्राम आप सर्च करना साइंस बाय सतेंद्र सर, इससे मिल जाएगा, या क्लास के एंड में दोबारा बता दूंगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, नोट करने के बाद बताइए। नोटेड। चलो एक क्वेश्चन लिखना। अरे नहीं आनंद जी, सिर्फ BSc के लिए बैच लेके आओ। बच्चों जब स्टूडेंट्स होंगे तभी लेके आएंगे ना, ज्यादा बच्चे होने चाहिए बैच लाने के लिए। बात ये है, डिमांड पर डिपेंड करता है। डिमांड आएगी, बच्चे ज्यादा होंगे तब आता है बैच। ठीक है, आगे बताऊंगा गोविंद जी बैन क्यों, अभी आगे आ जाएगा। अभी नवीन जी आप जो पूछ रहे हो अभी आ रहा है, क्वेश्चन लिखो। Which of the
which of the following substance which of the following substance which of the following substance can be used in fluorescent tube? Which of the following substance can be used in fluorescent tube? Can be used in fluorescent tube. हिंदी में लिखोगे, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है? नियॉन, आर्गन प्लस सोडियम ऑक्साइड, मरकरी वेपर। पारद वाष्प। जल्दी बताओ आंसर। हाँ जी, चलो बोल देंगे। हाँ भाई देखो, अब एक चीज ध्यान से सुनो, आप इनमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इन चार में से कौन से दो ऑप्शन ठीक होंगे? ये वाले ऑप्शन ठीक होंगे जिसमें आर्गन की मात्रा ज्यादा होगी। अब आपको सेलेक्ट करना कि बी होगा या डी। अब ये जो सोडियम होता है इसके बारे में देखो, ये जो सोडियम होता है इस सोडियम से ब्लू कलर आता है या नहीं आता है ना? मूर्खों, कहाँ आता है? येलो आता है। ठीक है, तो अगर ट्यूब के अंदर आपने आर्गन के साथ सोडियम ऑक्साइड का यूज किया तो कलर कैसा आएगा? येलो। जबकि ट्यूब में येलो कलर होता है? नहीं होता, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा आपका? आर्गन प्लस मरकरी वेपर। ठीक है, तो नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए इसके बारे में। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी ना स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, बेरोजगार हो है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स के बारे में। तो येलो कलर की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इसमें कौन सा सब्सटेंस यूज होता है आपका? सोडियम होता है इसके अंदर, सोडियम के वेपर्स होते हैं। ठीक है, लिखोगे यहां पर, लिखोगे इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर sodium vapors are used. Sodium vapors are used. Sodium vapors are used. Sodium vapors are used. हिंदी में लिखोगे
गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, उनमें उनमें सोडियम वाष्प, उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं, उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, सुन लो पूरा प्रोसीजर सुनना। हम वो देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, इनके अंदर जो सोडियम होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा, उस करंट से हीट जनरेट होगी, वो हीट क्या करेगी, इस सोडियम को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगी गैस में। तो जब भी किसी प्रोसेस में एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो अगर प्रोसेस पूछ लिया जाए तो प्रोसेस कौन सा होता है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वापातन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, ये होता है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो, सब्लिमेशन के एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन देकर डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस है। हेलोजन लाइट अलग होती है, मयंक जी पढ़ाऊंगा हेलोजन लाइट भी अभी। हाँ ठीक है, वो हेलोजन लैंप भी होते हैं, ठीक है बता रहा हूं अभी रुको। अरे मुकेश जी बुरा लग गया क्या आपको मेरा बेरोजगार बोलना, ईगो पर ना ले। चंदन जी केमिस्ट्री नोट से बोर्ड पर है, बनाते जाओ बेटा। देखो किस किस में डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, तो आपने घर पर देखा वो जो कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे आप उसको जलाते हो लिक्विड नहीं आता, वो डायरेक्ट गैस में बदलती है। तो पहला एग्जांपल होगा कैम्फर, कपूर, कैम्फर कपूर। नेपथलीन बॉल्स आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है, तो नेपथलीन भी डायरेक्ट आपकी गैस में कन्वर्ट होती है। तीसरा है ड्राई आइस, सॉलिड CO2, लिखवाऊंगा आगे, शुष्क बर्फ। फोर्थ, इधर लिख रहा हूं बाकी एग्जांपल्स। फोर्थ एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, एक और होता है कैम्फर, नेपथलीन, आयोडीन। ठीक है, हाँ जी विकास जी, बिल्कुल यूजफुल है NDA के लिए। अब LED होती है ना पूर्णिमा जी, LED लाइट होती है। आकांक्षा जी पहचाना नहीं, कौन से बैच में हम, जल्दी बताओ, मैंने पहचाना नहीं आकांक्षा जी आपको। आपने बोला था आपको याद रहता, आकांक्षा जी वो ऐसा होता है ना जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ाते हैं ना वो फेस से याद रहते हैं। अब आकांक्षा एक्चुअली क्या है ना, अब बच्चे इतने नाम से ना बहुत सारे डिफरेंट बैच के हैं, ठीक है, नहीं तो भूलता नहीं मैं, ऐसी को वो नहीं, ठीक है। हाँ मिथुन जी पूछिए, ये नोट कर चुके हो? नहीं छूटेगा बेटा, अगली बार मेरा एक साइंस स्पेशल है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा।
कुछ चीज़ें मैं आपको कराऊंगा भी, वैसे भी फिजिक्स सॉरी यूट्यूब पर भी कराऊंगा। अच्छा जी, ठीक है जी। मेरे बहुत स्टूडेंट है कांसा नाम से, ठीक है। अब बैच बैच नंबर याद नहीं रहता ना, अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं जो बच्चे, ऑफलाइन बच्चे हमेशा याद रहते हैं। क्या पूछ रहे हो पूर्णिमा जी? अच्छा, प्रैक्टिस बुक मैंने बताई थी कल, पहली क्लास में बताई थी प्रैक्टिस बुक आप लोगों को। चलिए जी देखो, ड्राई आइस सॉलिड CO2 को बोलते हैं, ठीक है। फेंकते फेंकते नहीं है कांसा जी, ठीक है। अब आगे देखो, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में देखो। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब से कौन सी रेज निकलती है बताएगा कोई? पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा माइक्रोवेव्स, चौथा रेडियो वेव्स। बताओ क्या आंसर होगा? हाँ जी, लाइव है रजनीश जी। हाँ, ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं। नन ऑफ दीज नहीं है मूर्खों। अच्छा एक बात बताओ, अल्ट्रावायलेट रेज निकल सकती हैं इससे फ्लोरोसेंट ट्यूब से? हेलो योगेश जी, निकल सकती हैं? मोस्टली वो लगा नहीं निकल सकती है ना, लेकिन यही निकलती हैं, ठीक है। जब ये फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्ट होती है ना, तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज फ्लो करती हैं, ठीक है। तो लिखोगे फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब ultraviolet rays are emitted, ultraviolet rays are emitted, ultraviolet rays are emitted। फ्लोरोसेंट ट्यूब से, फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब से कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, बताता हूं, आगे आगे आने दो, जो पढ़ाएं देखते। SSD पूरा कोर्स नहीं है, 11 ट्यूब का भी तो स्टार्ट ही नहीं है। ओके सर, कोई बात नहीं। काफी है आकांक्षा जी, वो काफी है, ठीक है। लिखोगे EPFO वाले जो बच्चे हैं उन्हें देखेंगे तो एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, थोड़े कुछ टॉपिक्स जो होंगे उन्हें साइंस स्पेशल के, जो कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं जो यहाँ नहीं होंगे ना, वो कराए जाएंगे, आपको टेंशन ना लो। फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब अल्ट्रावायलेट रेज आर एमिटेड। फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। कराऊंगा यूट्यूब पर कराऊंगा बेटा, थोड़ा टाइम ही मिल रहा है, अभी रुक जाओ, कराऊंगा, ठीक है। नंबर जी कल भी दिया था मैंने आप लोगों को, लास्ट में नंबर दिया था, ठीक है। डेली डेली नहीं, अब उस वीडियो में से देख लेना आप। फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब था, इसके अंदर मरकरी यूज करते हैं हम, और मरकरी क्या होता है? पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जहरीला पदार्थ होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्यूब में जहरीला पदार्थ होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में। तो लिखोगे इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब मरकरी, मरकरी ब्रैकेट में लिख लोगे पॉइजनस सब्सटेंस, मरकरी पॉइजनस सब्सटेंस इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। हिंदी में लिखोगे फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, उपस्थित रहता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, उपस्थित रहता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, उपस्थित रहता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, उपस्थित रहता है। अभी जी लाइव में तो कराएंगे बेटा, मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कराऊंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन के आप लोग PDF में से दे दो तो मैं क्वेश्चन सोल्व करा दूं, मुझे PDF भी तो बनानी पड़ेगी पहले, ठीक है। दीपक जी फिजिक्स का क्वेश्चन है, थर्मामीटर मरकरी क्यों यूज की जाती है?
ठीक है, बहुत सारे रीजन्स हैं। एक तो ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, दूसरा ये ब्राइट होता है, ठीक है, और ओपेक होता है ताकि इसके क्रॉस नहीं दिखेगा, और ब्राइट होने की वजह से रीडिंग इस पर आसानी से दिखेंगे, इसलिए यूज करते हैं। हाँ, मर्करी लिक्विड है मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा। आ रहे हैं गणेश जी कमेंट। वंश जी हाइड्रोजन आज इतना ही रखे, ऋतिक जी अभी रुक जाओ। घटना चक्र सारी इसलिए नहीं आती कि पेपर होते तो नए पेपर ऐड होके आते उसमें। सृष्टि जी टीजीटी के लिए अब एक बार मुझे पेपर देखना पड़ेगा, लेवल क्या होता है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। अच्छा टीजीटी, हाँ टीजीटी तो जो मैं करा रहा हूं उससे हो जाएगा। एक्चुअली मैं कई बार ये परेशान ये उलझ जाता हूँ, टीजीटी कौन सा होता है, पीजीटी कौन सा। टीजीटी शायद 10th तक होता है ना, 10th तक का जो होता है वो तो हो जाएगा। हाँ दूसरा ग्लास वेट, वो ग्लास को वेट भी नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा सविता जी उसके लिए आपको एनटीपीसी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए साइंस स्पेशल करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हरियाणा एसएससी के लिए तो मैं ईमानदारी से बताऊं उसमें तो कुछ अपनी तरफ से पढ़ना पड़ता है। पूर्णिमा जी काफी है, जितना मैं कराऊंगा आपको सफिशिएंट कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा होंगे वो भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, हाँ भाई क्रिप्टॉन देखो, क्रिप्टॉन का एक ही बेहतरीन यूज है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कैमरे से आप फोटोग्राफी करते हो ना, तो उस कैमरे की फोटोग्राफी से जो करते हैं उससे जो फ्लैश निकलती है, उस फ्लैश में कौन सी गैस होती है आपकी, क्रिप्टॉन। अब फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में क्रिप्टॉन का यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। देखो फेसबुक आप लोग चलाते होगे, मोस्टली बच्चे चलाते हो है ना किसी, और जब फेसबुक चलाते हैं वो किसी ना किसी को सर्च करते रहते हैं, काश कोई मिल जाए। जैसे ही कोई मिला या मिली, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, फिर वेट करते हो कब वो एक्सेप्ट हो गई, और जिस दिन वो एक्सेप्ट हो गई उस दिन तो खाना भी नहीं खाते खुशी की वजह से, है ना। फिर आप उससे बातचीत करते हो, मिलने का प्रोग्राम बनाते हो, और जब मिलने जाते हो तो उसे छुप छुप कर देखते हो, ये वही है कोई और तो नहीं, है ना। और जैसे ही आप उसे देखते हो आप हो जाते हो बेहोश। क्यों, क्योंकि वहां आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, और जो फेसबुक पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता था, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्रिप्टॉन गैस की इंटेंसिटी, चमक इतनी ज्यादा है कि ब्लैक को भी बना देती है बिल्कुल व्हाइट, ठीक है। तो इसलिए डीपी पर ध्यान ना दे, वो किसका कमाल है, क्रिप्टॉन गैस का, ठीक है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ फोटोग्राफी, इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ फोटोग्राफी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की, राइट सर थैंक यू। इसका प्रयोग नहीं बेटा, ये आपको समझाने के लिए बनाई गई है ट्रिक, ठीक है। सुपरमैन फ्रॉम क्रिप्टॉन प्लेनेट। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग आशुतोष जी कह रहे मेरे साथ तो हुआ है सर से, चलो ठीक है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। विकास जी न्यू एडिशन की जरूरत नहीं है, न्यू एडिशन के लिए आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए या मार्केट से पेपर खरीद लीजिए, बस आज जो एक्स्ट्रा है, या किसी बच्चे से फोटोकॉपी करवा लेना। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है, ठीक है भाई। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो आंसर बता दोगे ना, पक्का ना, पक्का, ठीक है। थैंक यू आकांक्षा जी। नहीं आप भी समझो, एक मिनट रुकना। कॉन्सेप्ट ऐसा बताए हैं सर कि भूल नहीं पाएंगे 7 जन्म। हाँ बिल्कुल। अब देखो धमाका तो अब होने वाला है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में कौन सी गैस का यूज करते, तो आंसर बता दोगे ना, पक्का ना, पक्का। तो देखो लिखो
क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड in the flashlight of, in the flashlight of, in the flashlight of photography। हिंदी में लिखना भाई, मैं डिक्टेट कराता हूं। निम्न में से, निम्न में से, क्वेश्चन जरूर लिखना है सबको, निम्न में से, शराब पर भी क्रिप्टोन का असर है क्या पहले से? फिर नहीं जी, मेरा रंग साफ है, ठीक है। लिखो, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, आप तो सर ब्रेकअप करा दीजिएगा। लिखो, इस निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। सर तो नेचुरल हैंडसम है, थैंक यू आनंद जी। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, हैंडसम हैंडसम कुछ नहीं है, बस लाइक ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। ऑप्शन लिखो अब जल्दी से, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओगोनेशन। ठीक है, जल्दी आंसर बताओ अब इसका। सर जिसकी फोटो भी अच्छी ना हो तो भाई छोड़ो इस बात को, पढ़ाई पे आ जाओ। अरे बेटा अभी आ रहे हैं, वाइट इलेक्ट्रिक बल्ब भी बताऊंगा, हेलोजन बल्ब भी बताऊंगा, फ्लैश बल्ब भी बताऊंगा, टेंशन ना। साक्षी जी सफिशिएंट तो रहेगा, लेकिन थोड़ा उसमें बेसिक सा आता है, उसमें उसका बैच जो चलता है ना उसमें बेसिक साइंस पढ़ाई जाएगी, उसके बैच में पढ़ाएंगे बेसिक, वो यहाँ नहीं पढ़ाते क्योंकि यहाँ के सिलेबस, यहाँ के पेपर में नहीं आती वो। आंसर आ रहा है क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, डी, रेडॉन। मूर्खो, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ बाकी लोग। 1 1 1। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आंसर है बी, ज़ेनॉन। अब बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था क्रिप्टॉन। देखो पढ़ाया मैंने, बिल्कुल सही है, पहले यूज करते थे क्रिप्टॉन लेकिन अब यूज करते हैं ज़ेनॉन। तो बोलोगे सर फिर क्रिप्टॉन क्यों लिखवाया, ज़ेनॉन ही लिखवा देते। ऐसा इसलिए लिखवाया बेटा, अगर ज़ेनॉन ऑप्शन में नहीं हुआ तब आंसर क्या लगाओगे, क्रिप्टॉन। आप देख भी सकते हो, आपके पहले वाले फोटोग्राफ ज्यादा अच्छे आते हैं या अब वाले, अब वाले ज्यादा अच्छे आते होंगे, ठीक है। तो अब ज्यादा अच्छा रहेगी, अब जो ब्राइटनेस है, अब जो इंटेंसिटी है वो ज़ेनॉन की इंटेंसिटी क्रिप्टॉन से भी ज्यादा है, ठीक है। राखी जी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, पूछे क्वेश्चन वो तो पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो पहले यूज करते थे क्रिप्टॉन का, अब इसका यूज नहीं करते, अब यूज करते हैं ज़ेनॉन का, ठीक है। क्लियर है, दोनों ऑप्शन में कोई आंसर लगाओगे ज़ेनॉन, ज़ेनॉन ऑप्शन में तब आंसर लगाओगे क्रिप्टॉन। हाँ जी राखी जी पूछिए क्या क्वेश्चन था आपका। मेरे सामने एक्चुअली जब मैं खड़ा हूं तो जो कमेंट आते वही पढ़ता हूं ना, बात ये है। अब जितना ये पढ़े हैं ना आज, इससे लिंक्ड क्वेश्चन बताता हूं। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछने कह रहे थे ना, नोट करके पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट देखो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर गैस कौन सी यूज होती है, ठीक है, तो आंसर दोगे नाइट्रोजन भी यूज होती है, आर्गन भी। अब ऑप्शन डिपेंडेंट है, ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो इसका जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट, इसके अंदर जो तार होता है, ये किस मटेरियल का होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। प्लीज इंक्रीज स्पीड ऑफ टीचिंग, ओके जी। हाँ जी, फिल्म किसका बना होता है, ये होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, TU होता है, TN होता है, TG होता है, TS होता है, TN क्या होता है, बताना जल्दी जल्दी बताओ। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, महावीर जी निकल ली, TU, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मूर को W होता है, इनमें से कोई नहीं। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, ये होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। गलनांक जो होता है, ठीक है, गलनांक जो होगा इसका वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। धातुओं में सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इन मेटल। धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, आपका टंगस्टन का, ठीक है। हिंदी में लिख लो धातुओं में सबसे ज्यादा। अब इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है
ये 2500 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये काम नहीं करेगा। टेम्परेचर रेंज कितना है इसका, ये इतने डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। ठीक है, दूसरा देखो, एक होता है आपका हेलोजन बल्ब। हेलोजन बल्ब, इसमें क्या यूज होता है, टंगस्टन प्लस नियोन। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है तो इसी को टिक करोगे। अगर ये नहीं है तो फिर आप सोडियम प्लस नियोन, क्योंकि येलो कलर वाला जो होगा उसके अंदर सोडियम होगा। ठीक है, दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, टंगस्टन प्लस नियोन या सोडियम प्लस नियोन। ठीक है, तीसरा होता है फ्लैश बल्ब। फोटोग्राफी में जो फ्लैश यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब। इस फ्लैश बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये बनता है मैग्नीशियम का। अब क्वेश्चन देखते जाना, चौथा क्वेश्चन मैग्नीशियम के क्वेश्चन बता रहा हूं, देखते जाओ। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है प्लांट्स में, क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, हमेशा ऑप्शन गलत ही देते हैं। चलो देखो, तीसरा चौथा पॉइंट, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, क्लोरोफिल में होता है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, क्लोरोफिल में धातु कौन सी होती है। हाँ भी, क्लोरोफिल में धातु कौन सी होती है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। जल के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, एक ठंडा जल एक गर्म जल, है ना। नहीं मूर्खों, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर। ठीक है, जल की जो कठोरता है, 5th पॉइंट देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता, ये किसकी वजह से होती है हार्डनेस ऑफ वाटर, पढ़ा होगा आपने, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। छठा देखो, पेपर में आपसे पूछा जाता है जो सी वाटर होता है, जो समुद्री जल होता है, सी वाटर में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो आपने सुना होगा समुद्री जल में NaCl होता है, और NaCl के अंदर क्या होता है, सोडियम। ठीक है, तो सी वाटर में सबसे ज्यादा होता है सोडियम। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समुद्री जल में कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, आंसर दोगे सोडियम, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अब कौन सी धातु होगी, कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो सी वाटर होता है ये हार्ड वाटर होता है या सॉफ्ट वाटर होता है, ये हार्ड वाटर होता है। और हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा या तो कैल्शियम मिलेगा या मैग्नीशियम। एक बार इतना नोट कीजिए, आगे और पॉइंट और बताता हूँ, 3 पॉइंट 2-3 पॉइंट और बताऊंगा, इतना नोट करके जल्दी बताइए। अब पूछ लीजिए, राखी जी आपको क्या क्या क्वेश्चन था, पूछ लीजिए। मेरे सामने जो कमेंट होते हैं वही पढ़ता हूँ। नोबल गैसेज 8 होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, 7 होती है। 7 हो ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ओगोन, 7 होती है नोबल गैसेज। लिखवाया तो स्टार्टिंग में। रीटा जी 2500 क्या है, 2500 ये कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा ना वो 2500 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। उसके अंदर 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तब तक वो काम करेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। लाइटेस्ट और वीकेस्ट गैस में, लाइटेस्ट का मतलब वेट से, और वीकेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर फोर्सेस से मतलब होता है। लाइटेस्ट मतलब उसके बाहर से, और वीकेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ये मतलब होता है ना जी। देखना पड़ेगा, कैमरे DSLR कैमरे में तो जिनोनी होती है मयंक जी। अबे जी ऐड कर देंगे। हाँ, दिल्ली पुलिस वाली कवर हो जाएगी, टेंशन न लो साइंसेस में। भाई इसकी हिंदी नहीं है, ये छोटी चीजें हैं, इनको हिंदी में यही बोलते हैं, इसलिए नहीं। सर जी सभी टीचर कहते हैं NTPC करोगा, आप ही कहते हो। मैं इसलिए कहता हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, देखो मेरी बात ये है। ठीक है, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वो तो आते हैं, वो तो कवर हो जाएंगे। साइंस में यहाँ दिक्कत क्या आती है, साइंस में न्यूमेरिकल आ जाते हैं NTPC में, बात ये है। तो ये वो यहाँ न्यूमेरिकल नहीं कराए जाते, वो साइंस स्पेशल में कराए जाते हैं NTPC की। ये दिक्कत है NTPC वाली, इसलिए मैं बोलता हूँ NTPC न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम रह जाएंगी आपकी बस, और कुछ नहीं। थ्योरेटिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल की वजह से कहता हूँ और कुछ नहीं। NTPC लगता है होगा ही नहीं, अब होगा कभी होगा, देखते हैं।
हड्डियों में नमक होता है? अरे वो तो मैडम ही बताएंगी हड्डियों में कौन सा नमक होता है। अंदर जो हो रहा है उनकी फंक्शनिंग है ना, फ्लैश को बोलते हैं। बाकी फिर भी मैं चेक कर लूँ आकांक्ष जी, हड्डियों में क्या होता है? सर आपसे बढ़कर दिल खुश हो गया, थैंक यू शुभम जी। कभी दो होती है, कभी एक होती है। SSC JEE हो जाएगा, ठीक है, नोटेड। चलो आगे देखो। अब फोटोग्राफी से लिंक देखो। अगर आपसे पूछा जाए फोटोग्राफी में कौन सी ये गैस यूज होती है, तो आप आंसर क्या दोगे? जिनोन। और पहले कौन सी यूज होती थी? क्रिप्टॉन। अब देखो, पहले की बात करें, पहले कैमरे में रील डलती थी ना, तो वो जो रील डलती थी उसको बोलते थे फोटोग्राफिक फिल्म। तो वो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी वो बनती थी आपकी सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। अब आप लोगों ने देखा हो, जब फोटोग्राफ्स बनाते हैं तो इस रील को क्लीन किया जाता है। ये बात तो है, आपकी क्लास के बाद हैप्पी हो जाते हैं सब, ठीक है। अब देखो, हाँ भाई, तो जब रील से फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं तो उस रील को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। तो साफ करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करते हैं। वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, उसके अंदर एसिड कौन सा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोटोग्राफी में एसिड कौन सा यूज होता है, तो आंसर होगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। आगे पढ़ाऊंगा एसिड बेस्ड सॉल्ट में ऑक्जेलिक एसिड। तीसरा, अब फोटोग्राफ जब पेपर पर आता है तो वो फिक्स हो जाता है ना, हटता तो नहीं, फिक्स हो जाता है। तो फोटोग्राफ को पेपर पर चिपकाने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे बोलते हैं फिक्सर। और ये जो फिक्सर होता है ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा इस साल सीजीएल में, किसी ना किसी सेट में, जब भी सीजीएल का एग्जाम होगा। Na2H2O3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही, ठीक है। अब देखो, सिल्वर से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन होते हैं। जब आप वोट डालने जाते हो तो वो जो इंक होती है वो होती है वाटर इंक। तो उस वाटर इंक में कौन सा सब्सटेंस होता है, वो होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। वाटर इंक में होगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है। अगला देखोगे, आर्टिफिशियल रेन देखी है, कृत्रिम वर्षा देखी है या नहीं? कृत्रिम वर्षा देखी होगी ना, मूवीज में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं माहौल बन जाता है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल रेन नहीं होती, वो पाइप्स का यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, AgI। अस्तित्व जी, अब सिलेबस में वैसे बता दूं, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, ये क्रॉस एंड हो जाएगा तो हम आपका कमेंट नीचे चला गया राजा जी, पूरा नहीं पढ़ पाए। फिजिक्स बायोलॉजी भी NTC में कवर हो जाएगा, बायोलॉजी तो हो जाता है भाई कवर, बायोलॉजी तो हो जाएगा। फिजिक्स बोलते हो भाई, देखो पता नहीं हो जाता, वो मैं नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ। साइंस स्पेशल में और जी स्पेशल कुछ तो अंतर होता है। आपका क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी जब से दिल टूटा है कोई रेल अच्छी रेल, मैं लिखो भाई इसको, ठीक है। सिलेबस में बता देता हूँ। हाँ आनंद जी, मिथाइल आइसोसाइनेट बस्ट हुआ था, अभी पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन ना लो। सिलेबस सुन लो, इसके बाद आएगा रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, पॉलीमर्स, आयरन, स्टील, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, एलोइज, ओर्स, और सॉल्यूशन, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कोल एंड पेट्रोलियम मैं करा चुका हूं आप लोगों का, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और ग्लास और बैटरी। ये है आपका सिलेबस, ठीक है। मैंने सिलेबस आपको ओरली बता दिया। यू आर बेस्ट, थैंक यू आशिक जी। सिरेमिक्स फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे सिरेमिक्स, ठीक है। महावीर जी यहाँ नहीं होता, केमिस्ट्री में नहीं है, बता देंगे सविता जी, उसको छोड़े अब, ठीक है। ये था आपका सिलेबस। हाँ एवरीडे लाइफ अलग से कराएंगे।
हाँ, कोलाइड सॉल्यूशन में आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन में पॉलीमर तो गया। उसके बाद आपको एल्केन एल्किन एल्काइन के जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो मैं लिखवाऊंगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने अपने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वहां से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी टाइम हो गया है। नहीं तो और पढ़ा देता। ठीक है बच्चों, तो आज किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछो, फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। सर अरे महावीर जी, ओगोनेशन जो होती है ये आर्टिफिशियल गैस है, मैन मेड गैस है, ठीक है। अभी इसका यूज स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। कर देंगे मर्जी, आज ऐड कर दें। आपके क्लास में 1.5 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर उसे बोलते हैं जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। मस्त पढ़ा सर, थैंक यू शांति जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरी वाला पोर्शन कराएंगे। वी आर ऑसम सर, ग्रेट टीचर, थैंक यू आशुतोष जी। एलईडी सॉलिड होती, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, उसके अंदर कोई गैस नहीं होती, ठीक है। सुपर सर, ठीक है। इंडिविजुअल मजा आ गया, आप मस्त पढ़ाते हो। किसी को इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछने नंबर दे रखा है मैंने, वहां पे पूछ लेना, ठीक है। तो इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए, ठीक है। सुन, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।